अरे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें बच्चों प्रश्नावली 13.1 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों कि एक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक हमारे पास में घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें उसका व्यास ज्ञात करना है और जो बना हुआ ठोस है, जो एक घन के ऊपर रखा गया है अर्धगोले को, तो उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे। देखिए बच्चों, एक चित्र बना लीजिएगा। तो इसमें घन की आकृति बनाई जा रही है। तो घनाकार आकृति में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो ये समझ लीजिए एक क्या बन गया आपका घनाकार आकृति। अब इसके ऊपर क्या बनाना है, आपको अर्धवृत्त बनाना है। और उसके बाद समझ लीजिए बच्चों, उसके ऊपर एक ये अर्धवृत्त है। यहाँ पर देखिए भुजा की जो लंबाई दी हुई है, जो घन बना हुआ है उसके 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये भुजा हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये भुजा 7 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा अर्धवृत्त उसमें है। ये जो है भुजा आपकी पूरी तीनों जो है वो 7-7 सेंटीमीटर है और ये जो उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, अधिकतम व्यास ज्ञात करना है कि ये कितना है। तो बच्चों वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये जो है जो बना हुआ अर्धगोला रखा हुआ है ना, तो अधिकतम व्यास इसका बताना हमें और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो दिया क्या हुआ है, दिया है घन की भुजा दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि अर्धगोलाकार जो है वो घन के ऊपर भाग में रखा हुआ है, तो लिखिएगा चूंकि अर्धगोला घन के ऊपरी भाग में रखा है, तो इसका जो अधिकतम व्यास होगा बच्चों, देखो अब अधिकतम जो व्यास होगा वो इस जो घन से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, उसकी एक भुजा से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे बड़ा होगा तो वो तो बाहर निकल जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि उसका अधिकतम व्यास जो होगा घन की भुजा के बराबर होगा। तो अतः घन का अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वो क्या होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। घन की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अर्धगोले का जो व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अतः का व्यास कितना हो जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया ना कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। एक तो ये आपका आंसर हो गया, ये प्रश्न में पूछा गया था। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। तो अब हम इसकी सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे और अर्धगोले का पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो है वो पूरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और उसमें से वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, सात बटे 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या हमारे पास में। अब यहाँ पर जो हमारा ठोस है, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। ठीक है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और उसमें से ये दोनों जुड़ जाएंगे और उसमें से हम क्या घटा देंगे, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल।
आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा इस फार्मूला हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a² होता है ना, भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। अभी हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो 6a² समझ लीजिए, प्लस यहाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, और यहाँ पर वृत्ति इसमें से घटाना क्या हमें, πr²। ठीक, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a², 6 घन की भुजा क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी है, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान त्रिज्या कितनी आई हमारी, 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2, 7/2, तो ये हमारा एक भाग हो गया। इसमें से क्या घटेगा, पाई का मान 22/7, ठीक, और त्रिज्या का मान क्या है, πr², आर का मान है 7/2, 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 × 7/2। ठीक, तो यहाँ पर अब आप इसको घटा दीजिए, ये इसको हल करिएगा, तो 6 × 7 = 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 1 2 कट जाएगा, और 2 से 1 2 कम, तो ये 11 हो जाएगा, यानी 77 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी 7 से 7 कट गया, 2 1 कम 2, या 11। ठीक, अब क्या बचा यहाँ पर, 11 × 7 = 77/2। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल किया हमने, ये आ जाएगा हमारे पास में 371 - 77/2, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 742 - 77 यानी 665/2। ठीक, अब इसको जब भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारे पास में, पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका उत्तर आप चाहे तो अलग से लिख दीजिएगा। अतः इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न बच्चों, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोली का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न है ये वाला भी बच्चों। तो यहाँ पर आपको चूँकि इसमें 7 सेंटीमीटर भुजा दी थी, तो इसमें कुछ नहीं दिया है, आप इसे ए मान कर चलिएगा, और यही फार्मूला लगाना है जो हम लोगों ने इसके पहले इस वाले प्रश्न को हल करते समय लगाया हुआ है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कीजिएगा, आशा है कि आपसे बन जाएगा। इसमें भी 6a² + 2πr² - πr² हो जाएगा, और ये फार्मूला आप लगाइएगा इसमें। ठीक है, और भुजा का मान आप ए ही रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वां प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये देखिए, दवा आपने देखी होगी, कई बार ऐसे कैप्सूल दिखते हैं ना, तो उसकी आकृति ऐसी दिखती है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो सिरे हैं इन पर अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले होते हैं। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, 14 mm है, और उसका व्यास जो दिया हुआ है वो 5 mm है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों, इसका चित्र कुछ इस तरीके से आएगा। ये पूरा कैप्सूल है, इसकी लंबाई 14 mm दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो 5 mm दी हुई है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो एक बेलन मिलेगा हमें, और एक क्या मिलेगा, अर्धवृत्त, 2 अलग अलग मिलेंगे अर्धवृत्त। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, लंबाई जो है, या जो है हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, h है, और यहाँ से जो ये अर्धवृत्त जो है इसका, उसकी त्रिज्या क्या दी हुई है, ये यहाँ से इसकी ऊंचाई या त्रिज्या जो है वो r हो गई, और यहाँ पे भी इसकी त्रिज्या क्या होगी, r होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैप्सूल का व्यास दिया हुआ है वो लिखेंगे कि दिया है व्यास कितना दिया हुआ, 5 mm, सेंटीमीटर नहीं, mm में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 mm व्यास दिया हुआ है। और एक चीज़ और हमारे पास में दी हुई है कि कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, वह पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है, 14 mm। ये 2 चीज़ें हमारे पास में दी हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कैप्सूल की त्रिज्या। अतः क्या होगी आप बताइए, कैप्सूल की त्रिज्या जो होगी वो व्यास का आधा होगी, 5/2।
ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये होगी क्योंकि इसका दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कैप्सूल की लंबाई, अब अगर हम इस आकृति को ले बच्चों, ध्यान से देखिए, समझिए, कैप्सूल की लंबाई क्या होगी, H प्लस R। ठीक है, तो कैप्सूल की लंबाई क्या हो गई, H प्लस R। ठीक है, तो लिखिएगा, अतः आकृति से कैप्सूल की लंबाई बराबर R प्लस H प्लस R। ठीक है, यानी क्या हो गया, 2R प्लस H। अब इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 14 mm दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हमें क्या ज्ञात करना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ और उसमें जुड़ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये हमारे पास में फार्मूला हो गया। अब 2 गुणे, अब यहाँ अर्धगोले का पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो 2 हो गया और अर्धगोले का पृष्ठ हो जाएगा 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, बेलन का पृष्ठ का हो गया। अब इसका मान कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे अगर हम बच्चों 2πr कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2πr कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2 × r, ठीक है, प्लस h बचा। तो यहाँ पर अब बस मान रख दीजिए, 2 पाई का मान क्या रखते हैं, 22/7। r हमारे पास में त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5/2, 2 × 5/2, ठीक है, 5/2 प्लस h का मान कितना दिया हुआ है, h। यहाँ पर h का मान रखेंगे, सॉरी अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए 2r प्लस h का मान 14 दिया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं। 2πr हमने रख दिया और इसकी जगह पे हमने सीधे रख दिया क्या, 14। ठीक, यहाँ पर एक समीकरण दे दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर इसका मान 14 रख दिया, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ठीक, और 7 × 7, 7 × 2 = 14 हो गया, और ये 22 × 5 × 2 हो गया, यानी 5 × 2 = 10, 10 का गुणा 22 से होगा तो कितना जाएगा बच्चों, 220 mm वर्ग चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। तो अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 220 वर्ग मिलीमीटर। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग मिलीमीटर होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 6। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।